कि इस बार के बजट में जो प्रावधान आंगनवाड़ी और आशा कर्मचारियों के लिए रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि इनके मानदेय में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है और ऐसी आशा उन्होंने जताई है। और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है ये हमारे संघर्ष का, भारतीय मजदूर संघ और आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ के संघर्ष का ही नतीजा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इस विषय में सोचा समझा और इस बार जो है उनके बजट में उनके लिए भी प्रावधान बढ़ा करके रखा गया है। ऐसे नमस्कार, अभी एक विशेष खबर जो आपके सामने इस वक्त मैं दिखाने और पेश करने जा रहा हूं। दिनांक 2 जनवरी पिछले दिन 2 जनवरी को जो है भारतीय मजदूर संघ की इकाई अंडमान निकोबार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, जिनका 6वां त्रैवार्षिक स्टेट अधिवेशन यानी राज्य अधिवेशन जिसका समापन हुआ, जिसका आयोजन किया गया था, और इसमें भाग लेने के लिए और अपने मार्गदर्शन देने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऑल इंडिया बीएमएस सेक्रेटरी सुश्री अंजलि पटेल जी जो वो यहाँ पे पधारी और उनके मार्गदर्शन में और उनकी अगुवाई में ये कमेटी का चयन किया गया, जो नई कमेटी अंडमान निकोबार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के यहाँ पे घोषणा की गई औपचारिक तौर पे। और सुबह जो हैं उनके अध्यक्ष द्वारा, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित किए गए और पुष्प अर्पित किए गए और माल्यार्पण किए गए। माता की तस्वीर और जो प्रतिष्ठा जिन्होंने की भारतीय मजदूर संघ के, उनके तस्वीरों को अर्पित किए गए। और उसके बाद स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम का आगाज़ किया गया और तमाम कार्यक्रम में जो माननीय अतिथि जो चीफ गेस्ट रही अंजलि पाटिल जी, उन्होंने अपना वक्तव्य पेश किया और मार्गदर्शन किया तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स के। और आंगनवाड़ी वर्कर्स को वो तमाम सूचना और ज्ञानवर्धक बातें जो उन्होंने कही, बहुत ही धैर्य के साथ उत्साहित होकर वहाँ मौजूद आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के जो मेंबर्स हैं, जो उपस्थिति थी, उन्होंने सुना। और इसके बाद उन्होंने वो जानकारी तमाम दी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा हिंदुस्तान में, यानी कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न राज्य में आंगनवाड़ी वर्कर्स कैसे आंदोलन कर रही है, कैसे अपने कार्य कर रहे हैं और किस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं। और आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के आंदोलन कह लीजिए जो समय समय पर हुआ था, उनके वजह से कौन कौन से लाभ आंगनवाड़ी को प्राप्त हुए और तमाम बातें कि उनके मानदेय जो एक वक्त जो बिल्कुल मिनिमम ऑनरियम से शुरुआत हुई थी, कैसे भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ द्वारा जो प्रदर्शन किए गए, धरना प्रदर्शित किए गए, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे मानदेय में बढ़ोतरी हुई। और ऐसे तमाम बातें, और विशेषकर उन्होंने इस बात पे जोर दिया आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के जो वर्कर्स, जो मेंबर थे, कि संख्या बल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, संख्या बल की चिंता मत कीजिए, लेकिन जितने भी संख्या बल हो उसमें
कार्य कुशलता होनी चाहिए और समर्पित भावना होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, और जिसको आप डेडिकेशन बोलते हैं, डेडिकेशन के साथ अगर काम करें तो कुछ लोग मिलकर ही एक बड़े आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, किसी भी मुहिम की में अगुवाई कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। और उसके बाद अति विशिष्ट जो वहाँ पे गेस्ट यानी कि डॉक्टर अमिताभ दे जी जो संघ से संबंधित है, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिए, उन्होंने भी हौसला बढ़ाया और अपने विचार रखते हुए उन्होंने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए कि जो वर्कर्स को मोटिवेट करता हो, प्रोत्साहित करता हो कि आगे वो अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। अब इसके बाद अंडमान निकोबार भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री उन्होंने इसकी संचालन की तमाम कार्यक्रम के, और जो पूर्व अध्यक्ष थे एम वीरन्ना जी, उन्होंने भी बौद्धिक जो हैं पेश किया और उन्होंने भी हौसला अफजाई की। और तमाम कार्यक्रम के बाद अंत में जो है पुराने कमेटी को भंग किया गया विधिवत तरीके से, और विधिवत तरीके से वैसे ही नई कमेटी की घोषणा जो है सुश्री अंजलि पटेल जी जो मंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय, उन्होंने इसकी घोषणा की। और उसके बाद नए कमेटी का गठन हुआ, और नए कमेटी के गठन के तुरंत बाद नए कमेटी के साथ में उन्होंने यानी सुश्री अंजलि पटेल मंत्री जो इस वक्त दायित्व में है अखिल भारतीय बीएमएस के मंत्री के पद पे हैं, उन्होंने बैठक ली और उनको मार्गदर्शन दिए आने वाले समय में क्या करना है और किस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स और ये कमेटी एक साथ तालमेल बिठा करके इस क्षेत्र में काम करेगी। और उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में जब वो दोबारा यहाँ पे उनका आगमन होगा तो आंगनवाड़ी संघ के मानदेय में बढ़ोतरी भी हो चुकी होगी, और साथ ही साथ आंगनवाड़ी संघ एक विशालकाय वृक्ष के रूप में यहाँ पे स्थापित हो चुका होगा। इसके अलावा उन्होंने आने वाले समय में ये भी संकेत दे दिया है साफ तौर पे कि इस बार के बजट में जो प्रावधान आंगनवाड़ी और आशा कर्मचारियों के लिए रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि इनके मानदेय में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है, और ऐसी आशा उन्होंने जताई है। और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है ये हमारे संघर्ष का, भारतीय मजदूर संघ और आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ के संघर्ष का ही नतीजा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इस विषय में सोचा समझा, और इस बार जो है उनके बजट में उनके लिए भी प्रावधान बढ़ा करके रखा गया है। ऐसी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार आंगनवाड़ी संघ जो हैं बेहतर तरीके से काम करेंगे, और इस क्षेत्र में जो माताएं बहनें काम कर रही हैं उनको कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ज़रूर ला पाएंगे, चाहे वो पत्राचार या आंदोलन के मार्फत हो, उसके ज़रिए हो। और इसके बाद आज दोपहर को बीएमएस के अखिल भारतीय मंत्री सुश्री अंजलि पटेल जी यहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मुख्य भूमि के लिए रवाना हो गई, इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा को लेकर कि आने वाले वक्त में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये एक विशालकाय वृक्ष का रूप धारण करेगी और अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करेगी। और आज बस समाचार में इतना ही। अगले किसी और विषय को लेके और न्यूज़ को लेकर आपके सामने फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।